अस्सलाम वालेकुम जी। एस आर फैमिली, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त चाह रहे थे कि इस बात पे मैं थोड़े से अपने कमेंट्स दूं कि ये जो 113 कनाल अराजी सफ़रमान न्याई साहब की मिसेस के नाम जो थी वो उन्होंने अपनी कस्टडी में की है, तो इस पर आप कोई बात करें। तो मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि नैब का अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो सफ़रमान न्याजी के साथ जो जो उनका कनेक्शन है, तो वो उसको अपनी कस्टडी में ले रहे होते हैं। क्योंकि जब तक साफ़ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो इस मसले का इसका हल हमारे सामने नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में ये कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, मतलब समझने की बात है कि हमारे अदारे प्रॉपर काम कर रहे हैं और प्रॉपर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके उन चीज़ों को अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें अगर उनकी कस्टडी में चली गई तो इनका इनका कोई मसला सफरमान न्याई साहब के लिए बन जाएगा। क्योंकि जब सफरमान न्याई साहब का केस हल होता है, जिस पे हम 100% पर उम्मीद हैं और आप लोगों की दुआओं के साथ पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि जब भी सफरमान न्याई साहब का मसला हल होता है वो बाहर आएंगे, तो जब अगर सफरमान न्याई साहब की ज़मानत होगी तो डेफिनेट ला माला इन तमाम चीज़ों को भी रिलीज़ किया जाएगा। और वो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो बेसिकली सफरमान न्याजी साहब की हैं, और वो उनको जो भी करें, सेल आउट करें या जो भी करें, ये उनके इख्तियार में होगा। अब रही बात कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंतज़ार के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इंतज़ार के अलावा कोई और काम करें। अब उसमें यह है कि अगर वो बाहर आते हैं तो क्या करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसको गैब का इल्म कहते हैं। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे और आपको नहीं पता कि ये जो सांस ऊपर जा रही है वापस आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर हम कल के मुताल्लिक़ क्या कह सकते हैं कि कल वो क्या करेगा। लेकिन एटलीस्ट हम उसके माजी को देख के एक राय ज़रूर दे सकते हैं। 5 साल से फरमान न्याई साहब ने पाकिस्तान में गुजारे, मतलब SRG बी फॉर यू SRG ने गुजारे, जिसमें से 2.5-3 साल से मेरा सफ़र भी उनके साथ रहा। इन 2.5-3 सालों में जैसा मैंने उनको पाया, मैं पर्सनली अपनी बात करूँगा, मैं 100%, सॉरी जी, थोड़ी तबीयत नासाज थी, कि मैं 100% मुतमिन हूँ। 100% मुझे यकीन है कि वो बंदा कमिटमेंट वाला आदमी है, क्योंकि सफ़रमान नाम है कमिटमेंट का। वो यकीनन 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 वो बाहर आएगा। और मतलब एक बार नहीं, जितनी बार भी न्याई साहब से मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने एक ही बात की कि मलिक भाई इंशाल्लाह मैं लोगों की एक एक पैनी वापस करूँगा। ये उसके वर्ड्स है और हमें उस पर यकीन कर लेना चाहिए, और यकीन करने के अलावा चारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि न यकीन करके हम क्या करेंगे, और बदगुमानी तो वैसे भी गुनाह है। हमें अच्छा गुमान करना चाहिए, क्योंकि मेरा रब कहता है जैसा तुम मुझसे गुमान करते हो वैसा ही मैं तुम्हें दिया करता हूँ। तो हमें हमेशा अच्छे का गुमान रखना चाहिए, और उसके माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के अच्छे का गुमान हमारा बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक बकौल उनके जैसे कि सिस्टम चल रहा था, जब तक सिस्टम चल रहा था कोई सिंगल कंप्लेनेंट नहीं था। तो बाद में भी यकीनन जब वो बाहर आएंगे तो उसमें वो ज़रूर पे आउट करेंगे, और उसमें जो भी पॉलिसी बनाएंगे डेफिनेट उसमें कुछ रद्दोबदल ज़रूर हो सकता है, पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं। लेकिन यकीनन जिन लोगों के पैसे आखिर में लगे, जिन लोगों ने आखिर में इन्वेस्टमेंट की और उनको उनका रिटर्न नहीं मिला, तो ये बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, बड़े वो कहते हैं अथेंटिक उसमें कह सकता हूँ कि यकीनन यकीनन आप सब इस बात पे यकीन रखें कि वही लोग सबसे पहले इक़दार होंगे। जिन लोगों का आखिर में पेमेंट गई, मतलब अगर सितंबर की बात करें, अक्टूबर की, तो जो लोग उस तरतीब के साथ हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई रह जाए। हाँ, देर सवेर हो सकती है, कोई पहले कोई बात, वो वही फार्मूला हो सकता है कि जिन लोगों ने आखिर में दिया और कुछ नहीं लिया तो उनका हक सबसे पहले बनता है, उनको मिलना चाहिए। तो इस बात का यकीन रखें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त ज़रूर ज़रूर खुशियों का वक्त होगा। हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर होती है, लेकिन हम लोग बाज़ औक़ात सब्र वाकई ही बड़ा मुश्किल काम है, नहीं कर पा रहे होते, लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों की मजबूरियों परेशानियों को समझने की कोशिश करता हूँ और समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने खुद ग्राउंड में काम किया है। लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जब हमने यहाँ पे आए तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, तो आज थोड़ी मुश्किल आई तो हम इसको फेस ना करें। मुश्किलों को भी फेस करना मेरा और आपका काम है। इंशाल्लाह मिल के फेस करेंगे, अकेले आप नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मिल के करेंगे। जहाँ कहीं आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शाना बशाना जाऊँगा भी, खड़ा भी हूँ, और इंशाल्लाह आपको कहीं पर कमी महसूस नहीं होगी। कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं जो मैं इस तरह बता भी नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा वॉइसेस नहीं कर रहा होता, इसके पीछे बहुत सी वजह हैं। लेकिन एनी हाउ समझने वाले
والے کے لیے کہتے ہیں عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن آپ سب بھائیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو صحت و تندرستی بھی عطا کرے، اور اللہ اس کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ جلد از جلد باہر آئے اور جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکلے، اور لوگوں کے جو بھی بقایا جات ہیں، جو بھی ریٹرن ہیں، وہ جلد از جلد پے آؤٹ ہوں. بس اس بات کا امید اور یقین ضرور رکھیے گا. باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.